कुछ न करिए, मन को निर्मल करिए। मन निर्मल होगा तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। प्रेम ही इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मन निर्मल नहीं है। और याद रखिएगा, एक दूसरी बात कहूं, बोलूं, जब तक मांगते रहिएगा तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। यदि मन को निर्मल करना चाहते हैं तो भगवान से मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? अच्छा आप बताइए, आपके दरवाजे रोज कोई आवे, रोज कुछ ना कुछ मांगे, कैसा लगेगा? आज थोड़ा चीनी दे दीजिए, चीनी खत्म है, चाय पत्ती नहीं है, अभी समाप्त हो गया, नींबू मिलेगा भाई साहब, नींबू। जब आवे तो कुछ मांगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो जब आप रोज भगवान से मांगते हैं तो इनको कैसा लगता होगा? कभी सोचिए, मांगना बंद करिए। ये मांगना जब बंद है, जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं हैं, जिसको प्रेम करते हैं उस पर न्यौछावर करते हैं। न्यौछावर करिए अपने आप को, प्रेम जागृत होगा। अब प्रेम जागृत होगा तो कहियो न कहियो बरसी सेवाते, एक दिन आई राघव के पाती एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारन करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहार करीला, निहार करीला। मन को निर्मल करिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जान पाए। राम जी के स्वरूप के बारे में वेद कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। बन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुझाई नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुझाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं। भगवान का सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। भगवान सब देखते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सब भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। उस भगवान शंकर कहते हैं, देवी वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही परमात्मा। आपने पूछा क्या दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वही है? हाँ देवी, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशल पति भगवान।
वही भगवान चक्रवर्ती जी के आंगन में भक्तों का हित करने के लिए बालक बन के घूम रहे हैं। आप में से काशी कौन कौन गया है ने क्यों नहीं गईल? 2-3 लोग केवल है। आपको बतावे मुजफ्फरपुर के बाहर भी बहुत सुंदर दुनिया है। हाँ, कभी जाकर काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, क्या बात है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए, हम लोग पूरा विश्व घूमते हैं, काशी जैसी धरती पर कोई शहर नहीं है। अद्भुत नगरी। और काशी की सबसे बड़ी विशेषता, वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। हमने आज तक काशी में किसी को टेंशन में नहीं देखा। काशी में कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी मिलेगा, का गुरु, का हाल चाल हो, है? अद्भुत नगरी। काशी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं। कहते हैं कि काशी में जंतु मात्र भी यदि मरता है, मनुष्य नहीं, जंतु मात्र भी, तो भगवान विश्वनाथ उस जंतु जीव के कान में राम शब्द का उच्चारण करते हैं और उसको आवागमन से मुक्त किया करते हैं। ये काशी की महिमा है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी, मैं स्वयं जासु नाम बल करऊं विशोकी। मैं नहीं करता हूं, राम जी का नाम करता है वो मेरे प्रभु श्री राम। देवी, बिना मन से भी यदि कोई एक बार बरबस भी राम कह दे तो उसके कई जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, बिना मन से। इस पर महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं। एक पिताजी थे, भगत थे, लेकिन उनका बेटा उतना बड़ा नास्तिक। पिताजी जितना सत्संग करे, लड़कवा उतना सत्संग से भागे। पिता को चिंता कि मेरे बेटे का कल्याण कैसे होगा। एक दिन गुरु जी आए, पिता रोने लगा। गुरु जी कहे, रो मत, बेटे को बुलाओ। बेटा आया तो गुरु जी बोले, प्रणाम भी नहीं किया, हाँ बोलो क्या बात है। गुरु जी बोले, बेटा राम बोलो। बोला, आज तक नहीं बोला हूं, कैसे बोल दूंगा? नहीं बोलूंगा। बोल दो बाबू, एक बार राम बोल दो। बोला, नहीं बोलूंगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? नहीं बोलूंगा। क्या कर लोगे? कर लो। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला, कुछ भी कर लो, राम नहीं बोलूंगा। गुरु बोले, बोला तो राम, बोला तो बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा, राम बोला ना। बोला, ऐसे बोलने से क्या होगा? गुरु जी बोली, यदि तुझे विश्वास हो जाएगा तो तेरा इसी से कल्याण हो जाएगा। देख, मैं जानता हूं तू आज के बाद बोलेगा नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। तूने जितने पाप किए हैं, जब तेरा ऊपर हिसाब होगा तो तुझे नरक भेजा जाएगा। मैं आज ही बोल देता हूं, लेकिन जैसे नरक भेजने की बात आवे, तुरंत कहना यमराज से कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है, तो पहले एक बार राम बोलने का फल दीजिए और उसके बाद हमको नरक में भेजिए। और यदि यमराज पूछे कि तुम ही बताओ क्या फल चाहिए, तो तुम मत बोलना, तुम ये कहना कि आपको जो उचित लगे वो दे दीजिए। समय बीता, कालांतर में उसके प्राण पखेरु उड़े, दूत आए, यमदूत लेकर के उसको गए, उसका पूरा बैलेंस सीट बना जीवन का। नरक फाइनल हुआ, इसको नरक में भेजा जाए। गुरु जी की बात याद आ गई उसको। बोला, देखिए नरक तो चला जाऊंगा, लेकिन मैंने एक बार राम बोला था। चित्रगुप्त बोले, तेरे जैसा नास्तिक राम बोला है? उसने कहा कि ध्यान से देखिए, कहीं छूट गया होगा, फिर से देखिए। चित्रगुप्त ने फिर से देखा ध्यान से, कहा, सरकार एक बार बोला है लेकिन क्रोध में बोला है। उसने कहा, बोला हूं ना, कैसे भी बोला हूं ना। यमराज बोले, तो एक बार राम बोलने का फल हमको दीजिए, फिर नरक में भेजिए।
यमराज बोले क्या चाहिए बताओ। बोला हम क्या जाने, आपको जो मन करे दे दीजिए, जो उचित लगे। अब यमराज फंस गए कि एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए इसको। कुछ समझ में नहीं आया तो उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। अब देखिए, एक बार राम बोला तो ब्रह्मलोक की यात्रा हो गई उसकी। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। यमराज बोले ब्रह्मा जी से कि इसने एक बार राम बोला है, क्रोध में कही रहा है फल दीजिए। ब्रह्मा जी क्या फल दिया जाए। ब्रह्मा जी बोले हमको भी नहीं मालूम, एक काम करते हैं कैलाश चला जाए। बाबा दिन रात राम राम जपते हैं, बाबा को अवश्य पता होगा। उस बच्चे को लेकर यमराज ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश बाबा के पास। शंकर भगवान बोले हम केवल जपते हैं, फल वल हम नहीं जानते हैं, क्या फल होता है। ये बोले जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक नहीं जाऊंगा। तो शंकर भगवान बोले काम किया जाए, जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज साकेत भगवान के धाम पहुंचे हैं। राम जी के सामने जाकर पूरी बात बताई। भगवान उस बच्चे को बुलाए के इधर आओ। जैसे भगवान के पास गया, भगवान दुलार करके उसको अपने गोद में बिठाएं और ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, यमराज से बोले आप लोग वापस जाइए। यमराज बोले प्रभु कैसे वापस चले जाएं, इसको लेके तब से भटक रहे हैं। एक बार आपका नाम कहने का क्या फल होता है पहले वो तो बताइए। भगवान बोले अभी बताना बाकी है, आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे अधिक क्या फल प्राप्त होगा जीवन में। ये तो महात्मा कथा कहते हैं, एक बार भी बिना मन से भी, जो गोस्वामी शंकर जी कहते हैं बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप जरि के भस्म हो जाएंगे। लेकिन यहां एक प्रार्थना है, ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर करके 108 बार राम 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 जप ले कहे कि पाप भस्म। यही सब चलबे ना दादा, ये सब नहीं होगा। कौन सा पाप भस्म होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया है, जिसको हमने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में जो पाप कर्म हमसे बन गए, वो पाप कर्म राम राम कहने से भस्म हो जाता है। और जो पाप जानबूझकर किया गया है उसकी तो सजा मिलेगी माई बाप, बिना भुगते समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। लोग कहते क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो। किसका छूटा है हो? ढूंढिएगा जिसका क्रोध छूट गया हो। कोई नहीं है, क्रोध नहीं जाएगा, लेकिन कितना क्रोध करना है इसका विवेक रखना चाहिए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव
कोई रूठे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। पाए जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का निर्लेप तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्यारे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्यारे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये बतिया बुझाइल ह, बहुत धंधी न बना जाए। एक साधे सब सधे हो। साधक कहता है कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म पथ। और ये जो बलून है, इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। सावधान। बाबा कहते हैं देवी, बरबस भी जो एक बार राम कह दे उसके अनंत जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो सादर भगवान का नाम जपता है वो इस अपार भवसागर को कब पार कर जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। माँ बाबा के चरणों में प्रणाम करती हैं, कहती हैं प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया।